नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्राचीन सिद्ध श्री शाकंभरी देवी मंदिर के बारे में। श्री शाकंभरी भगवती का अति पावन प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों में एक बरसाती नदी के किनारे है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में मिलता है। मां का यही शक्तिपीठ देवी का नित्य स्थान है। कहा जाता है कि माता यहाँ स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। जनश्रुतियों के अनुसार जगदम्बा के इस धाम के प्रथम दर्शन एक चरवाहे ने किए थे, जिसकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। मां के दर्शन से पूर्व यहाँ देवी के अनन्य भक्त बाबा भूरादेव के दर्शन करने का विधान है। वर्तमान में मां शाकंभरी देवी के दरबार में अनेकों विशिष्ट जन मत्था टेकने आते हैं। सती का शीश शाकंभरी देवी स्थान पर गिरा था। शाकंभरी देवी मां के वैसे तो अनेक धाम है, लेकिन सहारनपुर की जंगली पहाड़ियों में विराजमान सिद्ध भवन की छटा ही कुछ निराली है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की तलहटी में मां का मंदिर है। 15-16 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात मां के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। संगमरमर के चबूतरे पर जिस पर चांदी मढ़ी हुई है, माता अपने चारों स्वरूपों और बाल गणेश के साथ विराजमान है। माता के चारों रूप सुंदर पोशाकों, सोने व चांदी के आभूषणों से अलंकृत है। मां के दाईं और भीमा एवं भरामरी देवी तथा बाईं और शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। देश में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दुर्गा के 4 रूप के दर्शन एक साथ होते हैं। मां के दर्शन से पूर्व भूरादेव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में शामिल होकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। माता जगदम्बा ने प्रसन्न होकर भूरादेव को यह वरदान दिया था कि जो भी प्राणी मेरे दर्शनार्थ आएगा, वो प्रथम भूरादेव के ही दर्शन करेगा। अर्थात बगैर भूरादेव के दर्शन माता को अपनी पूजा स्वीकार नहीं होती। मां श्री शाकंभरी देवी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। शाकंभरी देवी जी भगवान विष्णु के ही आग्रह करने पर शिवालिक की दिव्य पहाड़ियों पर स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। माता शाकंभरी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य अध्याय में मिलता है। कहा जाता है कि महाशक्ति ने अयोनिजा स्वरूप में प्रकट हो शताक्षी अवतार धारण किया। देवी शताक्षी रचना का प्रतीक है। शताक्षी मां ने ही शाकों द्वारा सबकी बुभुक्षा को शांत किया और श्री शाकंभरी देवी कहलाए, जो कि पालन का प्रतीक है। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर दानव का संहार करके जगत को शांति प्रदान की और दुर्गा कहलाई, जो कि संहार का प्रतीक है। अतः जगदम्बा शाकंभरी देवी जी ही अप्रत्यक्ष रूप से परम शक्ति परमेश्वरी महामाया है। मां का शक्तिपीठ अति प्राचीन है। माता के बुलाने पर भक्त जन चुंबकीय शक्ति की तरह दरबार की ओर खींचे चले आते हैं। माता के भवन की परिक्रमा में काल भैरव, ज्वाला देवी, काली माता, शिवजी, गणेश भगवान, हनुमान जी, नैना चरवाहा आदि के लघु मंदिर बने हुए हैं। जगत को तारने वाली और शरणागत का परित्राण करने वाली महाशक्ति जगत माता चंडिका साक्षात मां शाकंभरी ही है। मां अम्बा भगवती भवानी भुवनेश्वरी भंडारे भरने वाली है। मां सर्वव्यापी और सर्वविदित है। पुरातन काल में मां शाकंभरी देवी ही हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में प्रकट हुई थी। अतः मां का सर्वाधिक प्राचीनतम तीर्थ यही है और सतयुग में देवी सती का शीश भी यहाँ गिरा, जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। मां शाकंभरी चौहान सहित अनेक राजपूतों, कश्यपों, ब्राह्मणों, वैश्यों और अनेकों जातियों की कुलदेवी है तथा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, पंजाब क्षेत्र में भक्तिभाव से कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। 6ठी से 8वीं शताब्दी के काल में
अनेकों राजपूत अपने राज्य का विस्तार करते हुए राजस्थान पहुंच गए। वहां जाकर भी उन्होंने अपनी कुलदेवी मां शाकंभरी के भव्य मंदिर बनवाए, जिनमें सांभर स्थित शाकंभरी माता, सक्राया माता प्रमुख है और आशाएं पूरी करने वाली मां शाकंभरी आशापुरा माता नाम से भी विख्यात हुई। मां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका योग माया शाकंभरी जंगल में मंगल करने वाली भगवती है। मां के सिद्ध शक्तिपीठ का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार है। राजन उस पवित्र देवी स्थान की यात्रा करे जो तीनों लोकों में शाकंभरी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर यह वर्णन शिवालिक पर्वत पर विराजमान शाकंभरी देवी का ही है, क्योंकि इस वर्णन में शाकेश्वर महादेव का भी उल्लेख है, जो शाकंभरी देवी मंदिर के पीछे पहाड़ी की गोद में है। लेकिन वर्तमान में उन लोगों की कमी नहीं है जो इस मंदिर की प्राचीनता को लेकर संदेह करते हैं। अगर मंदिर की प्राचीनता के बारे में पता करना है तो महाभारत के वन पर्व और स्कंद पुराण के केदारखंड का अध्ययन नितांत आवश्यक है, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। पांडवों द्वारा स्थापित 5 शिव मंदिर भी यहाँ है, यथा बदकेश्वर महादेव, शाकेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव और वटुकेश्वर महादेव। जय माता दी।